समाज, आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम सनातन धर्मियों के लिए बड़ा ही शुभ समय है। कल दीपावली का पवित्र त्योहार है। सनातन धर्म में जितने भी पंथ हैं, जितने भी मत हैं, सभी लोग बहुत श्रद्धा से दीपावली को मनाते हैं। वास्तव में यह पर्व बड़ा ही पवित्र पर्व है और पुराने जमाने से लोग मनाते चले आ रहे हैं। इस पर्व की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको जानना आवश्यक है कि आखिर ये पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं। इसके पीछे की जो कथा है उसको मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कई एक बातें हैं इस दीपावली उत्सव के पीछे। एक सबसे प्रमुख घटना क्या है कि 14 वर्ष वनवास भोगने के पश्चात भगवान श्री राम रावण का वध करके कार्तिक अमावस्या के दिन ही अयोध्या लौटे थे। तो दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या के दिन। आप लोग यह भी जानते हैं विजयादशमी के दिन रावण मारा गया था और उसके पश्चात दीपावली के दिन ही भगवान अयोध्या लौटे थे। तो 14 वर्ष के बाद प्रजाओं के प्रिय दशरथ नंदन भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सीता सहित इसी दिन अमावस्या के दिन जंगल से लौट रहे थे। उसी खुशी में पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। पूरे अयोध्या नगरी को साफ करके सुंदर ढंग से सजाया गया, घी के दिए जलाए गए उनके स्वागत में। तो भगवान राम इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो उनके आगमन की खुशी में ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं, घर द्वार को साफ करते हैं, दिया जलाते हैं, प्रकाश का पर्व है ये। तो एक मुख्य जो कथा है ये तो भगवान राम से संबंधित है और भी अनेक घटनाएं जुड़ी हुई हैं इस दीपावली पर्व के साथ। अगर आप लोग याद रख सकिए तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी घटना बतलाता हूँ। समुद्र का मंथन चल रहा था। आप जानते हैं कि देवता और दानवों ने मिलकर के शेषनाग की रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत की मथानी बनाकर समुद्र का मंथन किया था। तो इसी दिन कार्तिक अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो इस दिन लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो लक्ष्मी के प्राकट्य का यह दिन है। लक्ष्मी के आगमन के खुशी में लोग घर द्वार साफ सुथरा करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं विशेष रूप से। तो ये लक्ष्मी पूजन से भी ये पर्व जुड़ा हुआ है। इसीलिए समुद्र मंथन से इसी दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। ये दूसरी घटना है। एक तीसरी घटना जानिए। नरकासुर नाम का बड़ा भयंकर राक्षस था। भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ उससे। इसी कार्तिक अमावस्या के दिन नरकासुर का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने और लगभग 16,000 स्त्रियों को उसके चंगुल से मुक्त किया था। वो बंदी बना लेता था स्त्रियों को। तो इस दिन नरकासुर का वध हुआ, भगवान कृष्ण ने विजय प्राप्त किया और हजारों स्त्रियों की मुक्ति हुई थी। तो इसलिए इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। उस याद में भी माने धर्म का माने विजय होता है। अधर्म के ऊपर धर्म का विजय, पाप के ऊपर पुण्य का विजय, असत्य के ऊपर सत्य का विजय। नरकासुर वध के रूप में हम लोग विजय त्योहार मनाते हैं। आज के दिन ये विजय त्योहार है। राक्षसों का वध हुआ, सात्विक वृत्ति के लोगों की विजय हुई, धर्म का विजय हुआ। तो विजय का पर्व भी है ये। अब ये चौथी घटना भी है।
ठीक इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन पांडव, द्रौपदी और कुंती ये लोग जो वनवास में थे, तो वनवास काट करके इसी दिन वे लोग हस्तिनापुर खुशी खुशी लौटे थे। उनका वनवास समाप्त हो गया था। तो उन लोगों ने भी अपने राज्य में बहुत उत्सव मनाया कि आज हम लोग लौट करके आ गए। तो उनके आगमन की खुशी है उस दिन पांडवों के लिए, और पांडवों के प्रति जिनको प्रेम था उन लोगों ने खुशियां मनाई। तो ये भी घटना जुड़ी हुई है हस्तिनापुर से और पांडवों के साथ। पांडवों के जीवन में ये दिन जो है बड़ा ही सुखद उत्सव का दिन था। दुख का समय गुजर गया, वो लौट करके जंगल से आ गए हस्तिनापुर। और भी घटना सुनिए, जैन धर्म में भगवान महावीर को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी ऐसा माना जाता है। इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान महावीर मोक्ष निर्वाण को प्राप्त किए थे। तो जैन धर्म के लोग इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे महान संत निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किए थे, उनके लिए पवित्र दिन है। इतना ही नहीं, सिख धर्म के लोग भी इसको मनाते हैं। इसके पीछे और भी घटनाएं हैं, लेकिन एक प्रमुख घटना यह है कि अमृतसर में जो हरमंदिर साहब गुरुद्वारा है उसका शिलान्यास इसी दिन हुआ। इसी शुभ दिन को वहाँ उस गुरुद्वारे का शिलान्यास किया गया था। विश्व भर से आज देखिए वहाँ गुरुद्वारे का दर्शन करने लोग माथा टेकने वहाँ जाते हैं अमृतसर। उसका शिलान्यास दीपावली के दिन हुआ था। उन लोगों के लिए यह पवित्र दिन है। इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली के दिन कार्तिक अमावस्या के दिन ही आर्य समाज संस्था की स्थापना की थी। तो उन लोगों के नजर में ये संस्था का स्थापना दिवस है, इसलिए उनके लिए भी यह दिन बड़ा पवित्र है। मतलब यही समझिए, बौद्ध धर्म में भी जिनको पवित्र माना जाता है, माने जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं जो सनातन धर्म से निकले हुए हैं, सबके लिए यह दिन बड़ा पवित्र है। यह दिन क्या संदेश देता है? इस दिन लोग सफाई करते हैं, घर द्वार की सफाई, आस पड़ोस की सफाई। लेकिन सफाई जो है, बाहर की सफाई बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर मन की सफाई नहीं करेंगे तो ये पर्व अधूरा रह जाएगा। मन की सफाई भी आवश्यक है। क्यों? जब तक मन पवित्र नहीं होगा तो प्रभु के नजदीक जा नहीं सकेंगे। आज तो भगवान राम नहीं है कि हम दिया जला करके उनका स्वागत करेंगे कि हे भगवान आइए अयोध्या में। लेकिन प्रभु आज के दिन प्रभु ने दर्शन दिया अयोध्या वासियों को। लेकिन भगवान राम ने क्या कह दिया? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग घर द्वार की सफाई करें, अपने वस्त्र की सफाई करें, अपने आस पड़ोस की सफाई करें, लेकिन मन की सफाई पर भी ध्यान दें। कम से कम इस दिन लोग को एक व्रत रखना चाहिए कि हम अपने मन को पवित्र रखेंगे, तब दीपावली मनाना जो है सफल होगा। ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस तरह हमारे यहाँ अनेक पर्व त्योहार हैं जिनके पीछे कुछ न कुछ ऐतिहासिक कथाएं हैं, कुछ प्रसंग हैं, और यह पर्व कुछ न कुछ संदेश देता है। दीपावली प्रकाश का पर्व है। प्रकाश का पर्व दीपावली को माना जाता है। आप जानते हैं कि इसमें दिए जलाए जाते हैं और भी तरह से प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। लोग मोमबत्ती जलाते हैं या बिजली बत्ती जलाते हैं, अनेक तरह से प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। ये संकेत है, ये जो बाहर में प्रकाश हम लोग करते हैं ये आंतरिक प्रकाश का ही संकेत है। तो बाहर के प्रकाश से हमको बाहर में आनंद अवश्य मिलता है, लेकिन बाहर में कितना भी प्रकाश हो जाए, लेकिन जीवात्मा अंधकार में पड़ी हुई है। हम जो जीव हैं अंधकार में पड़े हुए हैं, और जब तक जीव अंधकार में है तब तक उसका दुख छूटने वाला नहीं। इसलिए हमारे जीवन में दुख लगा रहता है। तो राजस्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तीर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी में तीर समाना, शरीर रूपी नगर में अंधकार समाया हुआ है। उस अंधकार को कैसे जानेंगे आप? आंख बंद करके देखिए, अंदर में
बहुत बड़ा अंधकार का साम्राज्य है। तो वही राजा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, इस शरीर रूपी नगर में अंधकार भरा हुआ है। भूल भरम भरवार, अंधकार में है जीव, इसलिए भूल होती है, भ्रम में पड़े हुए रहते हैं। आप कहीं नई जगह में जाते हैं, रात में सो गए, मान लीजिए बिजली चली गई, रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है, आधी रात को लवसंका की हालत हो जाए, आप उठेंगे तो बिल्कुल नए जगह में हैं। कभी कभी लोगों को पता ही नहीं चलता, दिख लग जाता है कि किधर किवाड़ का मुंह है, अंधेरा है, किधर उतरेंगे, किधर हम जाएंगे, किधर निकलेंगे, कैसे लवसंका करेंगे। तो कई बार लोगों को क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कि फाटक किधर है, और कभी पैर में चोट लग जाएगा, कभी माथा में चोट लग जाएगा, कुछ जाने का कहीं चले जाइएगा कहीं। तो अंधकार में जब हमारा शरीर है तो देखिए अंधकार में भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, भ्रम में पड़ जाते हैं, किवाड़ है कहीं चल जाते हैं कहीं। इसी तरह ये जीवात्मा करोड़ों वर्षों से अंधकार मंडल में पड़ा हुआ है, उसको अंधकार से हम प्रकाश में कैसे लाएंगे, साधना के द्वारा लाएंगे। तो इसीलिए हमसे गलतियां होती है, भूल भरम गलतियां हम लोग करते हैं। इसलिए राजस्वामी साहब कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टि, छोड़ चलो भगवान, अंदर के प्रकाश को खोजो। राजस्वामी साहब कहते हैं, जिस भगवान राम के आगमन पर घी के दिए जलाए गए पूरी अयोध्या को प्रकाशमय बना दिया गया था, हर्ष उल्लास से लोग भरे हुए थे, वही भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं मुक्तिकोपनिषद में, बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन वृथेव किम अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या मिलने वाला है, अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति को खोजिए, अंदर में भी ज्योति है उसको खोजिए। भगवान राम संदेश देते हैं। सोचिए, भगवान राम के आगमन में दिया जलाए जा रहे हैं, भगवान कहते हैं अंदर के प्रकाश को खोजिए। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या, इसलिए खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। सारे संत कहते हैं कि बाहर में जो प्रकाश है उससे शरीर को सुख होगा, लेकिन अंदर में प्रकाश होगा तो जीव को सुख होगा। और जीव शाश्वत है, शरीर तो सब दिन नहीं रहेगा, लेकिन जीव तो सब दिन रहेगा, वो तो मरने वाला है। तो जीव एक बार सुखी हो जाए तो अनंत काल के लिए, सदा के लिए जीव सुखी हो जाएगा। और सुखी कैसे होगा, जब प्रकाश मंडल में जाएगा। भगवान बुद्ध ने भी कहा, कोम हासो किमानंदो निचन पंजलिते सती अंधकारे न वो लद्धा पदीपम न गवेसथा। इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है, नित्य सभी जल रहे हैं, तुम अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते। तुम अंधकार से घिरे हुए हो, मतलब जीवात्मा अंधकार में पड़ी हुई है, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते, प्रकाश को खोजो। सारे सब यही करते हैं। और जब प्रकाश में चले गए, वो है असली भक्ति, तब आपको, तब क्या होगा, प्रकाश में जाएंगे तो लाभ क्या होगा। भगवान राम ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो ही पावा। जिसका मन पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया, वही ईश्वर को पा सकता है। तब मन के अंदर में तो काम क्रोध लोभ वो सब है कि नहीं, तो हटेगा कैसे। तो जब अंदर में प्रकाश हो जाएगा तो लाभ क्या होगा। जैसे हम दीपावली के दिन जो दिया जलाते हैं, तो उस प्रकाश में क्या होता है, सारे जहरीले कीड़े मकोड़े उसमें जल करके मर जाते हैं। कुछ ही दिन पहले बरसात का मौसम समाप्त हुआ है, तो बरसात में जो जहाँ तहाँ गंदे पानी का जमाव होता है, उसमें अनेक तरह के कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और वही कीड़े मकोड़े जो बरसात में पैदा हुए, जब हम दिया जलाते हैं तो उस दिया पर हुए कीड़े मकोड़े जल करके समाप्त हो जाते हैं। तो बाहर में जब दिया जलाएंगे तब तो बाहर के कीड़े मकोड़े समाप्त हो जाएंगे दिवाली के दिन, लेकिन जब हम अंदर में दिया जलाएंगे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि खटविकार रूपी कीड़े उस प्रकाश में जल करके समाप्त हो जाएंगे। तो क्या हुआ, विकार समाप्त हो गया। अंदर के प्रकाश में सारे विकार हमारे समाप्त हो गए, विकार खत्म हो गए, तुम्हारा मन पवित्र हो गया। अब पवित्र हो गया मन तो प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। कुछ बात हमसे भी ब्रह्म महाराज कहते थे,
अंदर के प्रकाश से अंदर के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने भी कहा दिया जलाओ लेकिन सिर्फ बाहर में नहीं, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सूरत कै बाती, अब ब्रह्म अगिन उदारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। नाम के तेल सूरत कै बाती, अगर सूरत को नाम में लगा देंगे, माने वर्णात्मक नाम के जप में लगा देंगे, ध्वन्यात्मक नाम के ध्यान में लगा देंगे, तब देखिए अंदर में कैसा चमत्कार है। जब हम जप और ध्यान करते हैं तब अंदर में प्रकाश होता है। तो ये कहते हैं अपने घर दिया ना बारू रे। बारने का मतलब क्या है? आपको बारना नहीं है, आप सिर्फ जप और ध्यान कीजिए, प्रकाश हो ही रहा है, दिया जल रही है, आप देख लीजिएगा तो जल गया। जब देखे तभी जला, जब देखे ही नहीं तो क्या फायदा उससे? जल तो रहा सब नहीं। लेकिन असल है ध्यान के द्वारा कहते हैं उलटी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत। कबीर साहब क्या कहते हैं? अगर तुम ध्यान के द्वारा अपने आप में अंदर में तुम चले जाओ, उलटी समाना आप में अपने में चले गए तो क्या होगा? प्रगति ज्योति अनंत। साहब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। साहब और सेवक, भगवान और भक्त दोनों मिल जाते हैं यदि अंदर में प्रकाश हो जाता है। तो क्या कहते हैं? उलटी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत। तो समाएंगे कैसे अंदर में? ध्यान के द्वारा। मतलब ध्यान करोगे तो ज्योति प्रकट होगी। प्रकट होगी मतलब दर्शन होगा। प्रकाश तो सब दिन है, आपको दर्शन नहीं हो रहा, अदर्शन हो गया तो आप प्रकाश जला लिए, यही समझिए। लेकिन जलाने की जरूरत नहीं, वो जला हुआ। इसी बात को पलटू साहब ने कहा उल्टा कुआं गगन में तिसमें बड़े चिराग। उल्टा कुआं मनुष्य की खोपड़ी, आंख से ऊपर ब्रह्मांड का भाग, आंख से नीचे पिंड का भाग। तो आंख से ऊपर जो भाग है उसको ब्रह्मांड कहते हैं, उसी को उल्टा कुआं कहा गया है। तो पलटू साहब क्या कहते हैं? उल्टा कुआं गगन में तिसमें बड़े चिराग, उसमें चिराग जल रही। तिसमें बड़े चिराग बिना रोगन बिन बाती, तेलबत्ती नहीं है। तो कब कब जलता है वो? तिसमें बड़े चिराग बिना रोगन बिन बाती, अच्छा ऋतु 12 मास रहत जलते दिन राती। वो सब निकलता ही रहता है। हम भी लोग आंख नहीं है तो नहीं देख पाते हैं। आंख क्यों नहीं है? किस आंख से देखेंगे? दिव्य दृष्टि के द्वारा देखेंगे। दिव्य दृष्टि कैसे होगी? जब आप दृष्टियों की साधना करेंगे, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी, उस प्रकाश को देख लेंगे। इसी के लिए बालकरण में रामचरितमानस में लिखा गया है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, अब बड़े भाग उरावई जासु। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु के पदनख में मणियों की ज्योति है, उस पर ध्यान लगाने से अर्थात सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि होती है। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, दलन मोह तम, मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। बड़े भाग उरावई जासु, वह प्रकाश जो देख लिया बड़ा भागी है वह। फिर तुलसीदास जी ने अन्यत्र लिखा है रामचरितमानस में कि यही असली भक्ति है, अंदर में प्रकाश को खोजना यही असली भक्ति है। राम भगति चिंता मणि सुंदर, अब सही गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। बिना घी दिया बत्ती के प्रकाश होता है अंदर में, यही दृष्टि साधना है। जिसके तुलसीदास जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी साहब ने कहा, सबने कहा, नानक साहब ने कहा, अंतर ज्योत भई गुरु साखी, चीने राम करम्मा, नानक हो में मारपति ने तारा चढ़िया लम्मा। ये दीपावली जो है ये संकेत करता है कि अंदर में भी प्रकाश है, बाहर में प्रकाश जलाइए और अंदर में भी प्रकाश जलाइए, यही सार भक्ति है। तो अंदर में प्रकाश होगा तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे तो मुक्ति मिलेगी, प्रभु मिलेंगे मुक्ति होगी और आत्मज्ञान भी हो जाता है। उसी से प्रकाश में जाएंगे शब्द मिलेगा और शब्द से आत्मज्ञान होता है, फिर परमात्मा का ज्ञान होता है। ये है असली भक्ति, सार भक्ति, ये है असली भक्ति। अभी हम लोग आज के वचन में सुन रहे थे, आहो भक्त सार भगति करू हो, और सार भगति करी
संसार धर्म तरही भक्ति श्रम निष्फल हो। देखा देखी भक्ति करेंगे, जन्म मरण के चक्र में घूमते रह जाएंगे। लेकिन अगर जानकर बूझकर सार भक्ति करेंगे, ज्योति और नाद की उपासना करेंगे, अंदर में चलेंगे ध्यान के द्वारा, तब आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिना भक्ति के मुक्ति मिल नहीं सकती है। जिनी फल बिनु जल रही न सकाई, अब कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनो खराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे बिना थल के जल का अस्तित्व नहीं है, जहाँ थल है वहाँ जल है, मिट्टी में न जल को प्राप्त करते हैं मिट्टी से हम लोग। तो जैसे थल के बिना जल का अस्तित्व नहीं, उसी तरह भक्ति के बिना मुक्ति का अस्तित्व नहीं है। भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन असली भक्ति, सार भक्ति करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। प्रकाश का पर्व है ना, प्रकाश के महत्व को जानिए। बिना ध्यान के अंदर में प्रकाश नहीं होगा, बिना प्रकाश के अंदर में शब्द नहीं होगा, बिना शब्द के आत्मज्ञान नहीं होगा, बिना आत्मज्ञान परमात्मा नहीं मिल सकते। तो सिर्फ बाहरी भक्ति मत कीजिए। बाहरी भक्ति लोग करते हैं, कोई बात नहीं है, बाहरी भक्ति करके ही अंदर की ओर चलते हैं। बाहर की भक्ति हम लोग करते हैं स्थूल सगुण साकार उपासना, अब उसी को करके फिर आगे बढ़ जाएंगे निर्गुण निराकार की उपासना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि साधक को सगुण उपासना के से आगे बढ़ करके निर्गुण की उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई निर्गुण की उपासना नहीं करेगा वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य है मोक्ष पाना। उद्देश्य क्या है? मोक्ष पाना। तो मोक्ष कैसे पाएंगे? जब हम सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति करेंगे। तो ये जो बाहरी में भक्ति हम लोग करते रहते हैं, तो पूरे जीवन को उसके पीछे बर्बाद मत कीजिए। छोटे बच्चे लोग, छोटी बच्चियां गुड़वा गुड़िया का खेल करती है तो कोई बुरा नहीं है। छोटे बच्चे अगर खेलते हैं तो अच्छा ही, छोटी बच्ची अगर गुड़वा गुड़िया का खेल करती है अच्छा ही। लेकिन बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाए, बच्ची बड़ी हो जाए, उसकी शादी खुद की हो जाए, अब फिर वो गुड़वा गुड़िया बना दे और उसका ब्याह रचा दे, तो इसका कोई महत्व नहीं है। अब उसको खुद वो जान गई कि दुल्हा दुल्हन क्या होता है कि नहीं। तो बचपन का खेल वो ठीक लगता है, लेकिन यदि बड़ा होकर के कोई वही खेल खेले तो लोग क्या कहेगा? ये मंदमती है, मंदबुद्धि है, इसको बुद्धि नहीं है। तो बचपन में जो चीज ठीक था, बड़ा होने पर ठीक नहीं है। मतलब हम लोग शुरू में जब तक नहीं जानते थे, बाहरी पूजन करते थे तो ठीक था, कोई बात नहीं है। जब सत्संग सुन लिए, जब धर्मशास्त्र को अध्ययन कर लिए, जब गुरु से दीक्षा ले लिए, तो अब क्या है? अब हमारे लिए वो गुड़वा गुड़िया का खेल है। अब शादी ब्याह हो गई, अब अपने को बच्चा बाल बच्चा होगा, जिसको शादी होती है बाल बच्चे भी होते हैं, अब वो गुड़वा गुड़िया का खेल करने से क्या फायदा? इसलिए सार भक्ति को समझिए। बाहर में लोग कैसी भक्ति करते हैं? कीर्ति के जुग गए बीत माला के फेरती, छाला पड़ गए जीव राम के टेरती। राम राम करते करते जीव में छाला पड़ गया। माला दीजिए डार मने को फेरना, अरे हारे पंडू मुख के कहे ना मिले दिले निज हेरना। मुख से चिल्लाने से राम नहीं मिलेंगे, प्रभु नहीं मिलेंगे, अंदर में दिल के अंदर में खोजना पड़ेगा। ये तो हिंदुओं को कहा पंडित साहब ने, मुसलमानों के लिए कहते हैं 30 रोजा किया फिरे सब भटक के, 8 पहर नमाज अमुए सब सिर पटक के। नमाज में माथा पटकता है, 8 पहर नमाज अमुए सिर पटक के, मक्के में भी गए कब्र में खाक है। अरे हाँ रे पलटू, एक नबी का नाम सदा ही पाक है। असली भक्ति को जानिए। नाम साहब कहते हैं माला लक्कड़ मूरत पत्थर सगरे तीरथ पानी, जाके हृदय ज्ञान न उपजे चारों वेद कहानी। कवि साहब कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। असली भक्ति को जानिए। देखा देखी मत, देखा देखी भक्ति करेंगे भटक के पड़ जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अधिकांश लोग तो इस तरह की भक्ति करते हैं जहां दिमाग में लगाना पड़े। बस उनको विश्वास है कि ये जगह जो है ना बड़ा पवित्र है, यहाँ सब आकर के फूल जल चढ़ाता है, हम भी चढ़ा देंगे। वो कौन देवता है, वो क्या देगा, अभी तक लोगों को क्या मिला, कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ अकल से कोई काम नहीं है, वहाँ नकल है, सब करता हम भी करते हैं, बस यही बात। तो इस तरह से नकल वाली भक्ति करके जीवन को बर्बाद करना ठीक नहीं है। बहुत सुंदर एक घटना सुनाता हूँ।
एक चोर था। चोर अपने गांव में चोरी नहीं करता, आगे पहचान जाएगा लोग, कहीं दूर में जाकर चोरी करता है। वो किसी दूसरे गांव में गया, अब पंसारी के यहाँ घुस गया दुकान में, कुछ दरवाजा या खिड़की किसी तरह तोड़ कर घुस गया और कुछ नहीं मिला। सोचा कि 2 बोरा चीनी ले लेते हैं, अभी बड़ा महंगा चीनी बिकता है। तो 2 बोरा चीनी निकाल करके वहाँ से पीठ पर लाद लिया, मजबूत आदमी था, लेकर के निकल गया। और चौकीदार पहरा दे रहा था, अचानक दूर से उसको पता चला कि कोई जा रहा है, देह पर कुछ लेकर के। थोड़ी रात अंधेरी थी, आवाज दिया कौन है, कह दिया कौन है, तो और तेजी से भागा। अब चौकीदार को लगा जरूर कोई चोर वगैरह होगा, तो तुरंत जो है वो सीटी बजाया, लोग सबको बुलाया, आवाज आ रही दो कोई चोर है। अब 2-3 आदमी पीछे दौड़ने लग गए। अब दोनों बहुत भारी बोरा लेकर के वो चोर भागे तो कहाँ भागे। बेचारा कोशिश किया कि इस बार बेच लेंगे तो बढ़िया पैसा मिल जाएगा, पर्व त्योहार आने वाला है, दीपावली और छठ में चीनी महंगा भी हो जाता है, चलो भाई ठीक है। लेकिन भागा, उसको डर हो गया कि अब लोग हमको पकड़ लेगा, पीछे से दौड़ रहा है। अब सोचा कि नहीं, अब चीनी के फेंक में रहेंगे तो जान बचेगी नहीं, चीनी को कहीं फेंकना पड़ेगा, कहीं छुपा दें, कोई जगह छुपाने वाला नहीं मिला। फिर सोचा क्या कि एक नजदीक में उसको दिखाई पड़ गया कुआं। सोचा ठीक है कुआं जाते हैं, कुआं में फेंक देंगे बोरा, कुआं में फेंक देंगे, झंझट खत्म, कम से कम जान तो बच जाएगी, हम अपना जान लेके कहीं छिप जाएंगे। वहाँ गया, अब पीछे से आदमी दौड़ रहा है, एक बोरा तो कुआं में गिरा दिया, अब दूसरा को बोरा जब दूसरा गिराने लग गया, अब उसमें कुछ रस्सी वगैरह निकली हुई थी बोरे में, और रस्सी उसको कैसे न कैसे फंस गया। बोरा जो फेंकने लगा, हड़बड़ा करके वो भी गिर गया कुआं। मतलब मुंडेरा ऊंचा नहीं था पूरा, और जोश में जो फेंका, हड़बड़ा करके संभाल नहीं सका, वो अपने में गिर गया कुआं में। अब जो आदमी उधर से आ रहा था देख लिया दूर दूर तक, भाई कहीं तो नजर आ नहीं आता, भाग गया। लगा भाग गया तो जो सिपाही था या कुछ लोग दौड़े थे वो लोग घर चले गए, पता नहीं चला कि कौन था चोर, कहाँ गए हो गया, कहाँ गए हुआ कुछ पता नहीं चला। ठंडी की रात, समझ रहे ना, सर्दी रात भर पानी में पड़ा रहा, कितना भी उछल कूद किया, सोचा बोरा में बोरा आगे की तरफ निकलेंगे, बोरा तो धीरे धीरे ऊपर उतना गल गया। अब कितना भी उछला कूदा उसमें से निकल नहीं निकल सका। ठंडी रात पानी में खड़ा है, बहुत बड़ी साधना हो गई बेचारे की। अब तो सुबह होते होते पूरा शरीर उसका जो है अकड़ गया ठंडा में। सुबह किसी को शौच जाना था, आया पानी लेने के लिए, तो उसको लगा के अंदर में कुछ है, उसको समझ में आया कि नहीं लगता है आदमी गिर गया, थोड़ा सा प्रकाश हुआ था। अब वो गया बगल में गाँव में चिल्लाना शुरू किया, अरे कुआं में कोई गिरा हुआ है, जल्दी दौड़ो, कुआं में कोई आदमी गिर गया है। कितने लोग दौड़े, वहाँ से दौड़ करके आए, रस्सी वगैरह डंडा वगैरह बांस वगैरह किया, निकाला किसी तरह, तो देखा ये आदमी तो जिंदा है। बेचारा सबको बड़ा तकलीफ दुख हुआ, भाई कैसे गिर गया, मुंडेरा ऊंचा नहीं था, गिर गया बेचारा, कैसे इसको बचाएं। निकाला तो किसी तरह तो अब सब उसको तेल मालिश करना शुरू किया, वो बेहोश था, आदमी बेहोश गया, ठंडी मार दिया तब। कितना भी कोशिश किया, 2-4 घंटा में उसका आराम सब हो गया, मर गया। तो कोई भी बुझा कि चोर है, तो बुझा कुआं में कोई राहगीर था, गिर गया बेचारा, तो सब बड़ा दुख हुआ। तब उसका पहनावा और हवा देखा, उसको देखा तो लगा ये मुसलमान है, तो इसको दफनाना पड़ेगा। मर गया बेचारा, क्या करेगा। अब बगल में कब्रिस्तान था ही, अब खबर दिया गया, मुसलमान मोहल्ला भी था, बगल में मस्जिद भी, वहाँ से बहुत लोग आया, कहा कोई राहगीर है गिर गया पानी में, तो इसको जो है दफना दिया गया। उसको बहुत विधिवत रूप से जो है ना, मुल्ला मौलवी सब आया, उसको जो है दफना दिया, दफना करके सब अपना अपना घर चला गया। अब देखिए हुआ क्या, दफनाने के बाद अब जब कुआं का पानी निकालता था, अब पीता था तो कैसा लगता था, मीठा। अब तो बात फैल गई कि कुआं का पानी मीठा हो, पानी मीठा हो गया। अब जैसे बात फैल गई चारों तरफ, सब गांव में दूसरे मोहल्ला में सब कहने ऐसा कैसे होगा, सब पानी निकाले पी के देखे, बाप रे बहुत मीठा पानी। अब जैसे ही बात फैल गई, तुरंत मस्जिद का जो था मौलाना था वहाँ से आया और कहता है कब से मीठा हो गया पानी। कहा जब से वो आदमी जो था ना गिर गया था, तो कहा वो बड़ा पहुँचा हुआ फकीर था, अरे तू लोग नहीं जानता पानी वैसे मीठा हो गया है, वो जो गिरा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मौलवी कहता है वो
पीर बाबा थे, पीर थे, इसीलिए उसमें जो गिरा ना तो पानी को मीठा कर दिया, भले मर गया लेकिन पानी मीठा कर दिया। अब चलो चलो कहाँ उसका कब्र है, उसके कब्र को पूरा घेर घेर करके बढ़िया से उसको दरगाह बनाया पीर बाबा के नाम से, बेनाम पीर बाबा के नाम से खूब सुंदर दरगाह बन गया। समझ गए कि नहीं, कि बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे वो। अब पीर बाबा पर वहां जब चढ़ावा चढ़ने लगा, उतना ही नहीं, अब जिस दिन डूबा उसी दिन मरा। अब उस दिन लोग याद रख लिया कि पीर बाबा इसी दिन मरे थे, यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है, जब पानी को मीठा कर दिए तो क्यों नहीं होगा। समझे कि नहीं। अब धीरे धीरे वहां पर मेला लगना शुरू हुआ। मुसलमान की कौन कहे, हिंदू लोग आकर के वहां पर चढ़ावा चढ़ाने लगा अपना मंदिर छोड़ करके। बहुत बड़े पीर बाबा यहाँ पहुंचे हुए हैं। इतना ही नहीं, साल साल में वहाँ उर्स मनाया जाने लगा। आप लोग सुने होंगे, यहाँ पे मुसलमान लोग है, उर्स क्या होता है, किसी फकीर का जो है ना पुण्यतिथि, धर्मगुरु की जब पुण्यतिथि, धर्मगुरु को ही पीर कहते हैं, और किसी धर्मगुरु के का जो पुण्यतिथि मनाया जाता है उसको उर्स कहते हैं। मेला लगने लगा वहाँ पर। अब जब वहाँ उर्स मनाया जाता था तो वह सेठ पंसारी भी आता था, और सबसे बेसी वही चाहता था जिसका चीनी गए हुआ था, वही आता था वहाँ पर, सबसे बेसी वही चाहता था कि हे पीर बाबा हमको बरकत दीजिए। और सब हिंदू लोग अपना पूजा छोड़ करके देख लिया ना, वही इसी पीर बाबा का पानी मीठा हो गया। समझ गए कि नहीं। तो अब उसी के चमत्कार के कारण सारे मुसलमान हिंदू भी वहाँ जाकर के चढ़ावा चढ़ाने लगे। आप भी देखिए, और जहाँ जहाँ मजार है वहाँ चारण चढ़ाने कौन जाता है, हिंदू। कितना बड़ा पागल है, जिसके घर में इतने देवी देवता, जिसके घर में परम पिता परमात्मा, जो धर्म सनातन, ये धर्म कब से है, अरे जब से सृष्टि है, जब से मनुष्य है, तब से हमारा धर्म सनातन धर्म, इतना संपन्न परिपूर्ण धर्म। और उस धर्म को छोड़ करके यही हो गया कि सोचते हैं क्या कि गंगा जल को छोड़ करके ओस चाटने जाते हैं कि प्यास बुझ जाए। वो कितना बड़ा मूर्ख है जो गंगा जल पीना छोड़ करके ओस चाटने जाए। वही हम लोग हिंदू लोग हैं। यही आपकी भक्ति है, इसी को अंधी भक्ति कहते हैं। ऐसे ही भक्ति कीजिए कि सब लोग जो कर रहा है हम भी जाके कर लिए। तो ये भक्ति करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कविता कहते हैं भक्ति सब कोई करे, भरम ना करे, भक्ति जंजाल गुरुदंड भारी। ब्रह्म पूजे चिन्ह नहीं, ब्रह्म पूजत फिरे, किए के नैन क्यों खोल डाली। कहते हैं भक्ति तो सब कोई करता है, भरम मिटता नहीं है। क्यों? ब्रह्म को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता। ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्म की पूजा करता है, तो ब्रह्म की पूजा करेगा तो जीवन भर ब्रह्म में पड़ा रहेगा, अब मरेगा तो फिर वो ब्रह्म में ही आवागमन में घूमते रह जाएगा। इसलिए कोई साहब कहते हैं तू ब्रह्म को नहीं पहचानते हो, ब्रह्म की पूजा करते हो, पहले ईश्वर परमात्मा को जानो। तो पहले कैसे जानेंगे ईश्वर परमात्मा को? पहले सुन करके जानेंगे, तब फिर ध्यान के द्वारा पहचान करके जानेंगे, तब होगी असली भक्ति। ये है सार भक्ति, अंदर की साधना। जगत शंकराचार्य ने कहा स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने आप को जानना, यही असली भक्ति है। मतलब आत्मा को जानना। तो आत्मा परमात्मा को कैसे जानते हैं? ध्यान के द्वारा जानते हैं। इसलिए कविता ने कहा भक्ति प्राण से होत है, मंदय कीजय भाव, परमार्थ प्रतीत में यह तन जाओ तो जा। कहते परमार्थ के काम में, भक्ति के काम में, जीव मात्र के सेवा के काम में अगर यह शरीर चला जाए तो घबराने की बात नहीं है। परमात्मा फिर देगा, इससे सुंदर शरीर देगा, श्रीमान कुल में जन्म देगा, भक्त कुल में जन्म देगा, योगी कुल में जन्म देगा। इसलिए परमार्थ करने में आप डरिए नहीं। परमार्थ के कारण यह तन जाओ तो जाओ, ये शरीर चला जाए कोई डरने का की बात नहीं है। तब भक्ति कैसे करें? भक्ति प्राण से होता है, मन दय की जय भाव। कवि साहब कहते हैं कि प्रेम करो, मन लगा करके प्रेम करो, मन दय की जय भाव। भाव मन प्रेम, मन लगा करके सच्चे मन से भक्ति करो, ढोंग नहीं करो। और भक्ति प्राण से होता है। प्राण का अर्थ यहाँ क्या है? चेतन धारा। चेतन धारा को समेट करके दृष्टियों की साधना कीजिए, आज्ञा चक्र के केंद्र में दृष्टियों की साधना कीजिए। ये है असली सार भक्ति। इसी भक्ति के लिए योगी वर पंचानन भट्टाचार्य ने कहा मूलाधारा बोधि पंच चक्र भेदी, आज्ञा चक्रे ज्योति थाका निरवधि, देखिवे से निधि जावे भव व्याधि, भासिवे आनंद सागरे। कहते हैं मूलाधारा से ऊपर उठ करके आज्ञा चक्र में यदि आसन जमा लिए तुम तो देखिवे से निधि,
वो खजाना तुम देखोगे, जादे भव व्याधि, संसार के दुख मिट जाएंगे। अभासी में आनंद सागरे, जो सुषमा के घाट में स्नान करता है, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाता है, त्रिवेणी का संगम अपने अंदर है, उसमें डुबकी लगाता है, वह प्रकाश मंडल में जाता है। और वही हरिद्वार है, वही शिवनगरी है, और वहाँ सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो यही सार भक्ति है। सत्संग करते रहिए, जप करते रहिए, दीक्षा लेकर के ध्यान भी कीजिए। ये सार भक्ति करेंगे तो एक न एक दिन परमात्मा मिलेंगे और मनोजन्म पाना सफल हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री